Hello friends, my name is Shipra Pandey and I got selected at Deputy SP Rank 1 in UPPC 2021 एग्ज़ाम। मैं यूपी में बस्ती से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स फिज़िक्स में कंप्लीट किया है। नैनोटेक में मैंने पीएचडी की है। आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस फील्ड मैं समहाउ इस प्रिपरेशन में आई। सम फैमिलियर सिचुएशन एंड अनअवॉइडेबल सिचुएशन और दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। और लास्ट ईयर मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था। अगर हम इस एग्ज़ाम में मेंस की और इंटरव्यू की बात करें तो मेंस का पेपर जो होता है 8 पेपर्स मेंस में होते हैं, जिसमें पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा ऐसे का, फिर जीएस 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद ऑप्शनल हमारा होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। और ये टोटल होने के बाद इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो अगर हम जीएस की बात करें तो हिंदी और ऐसे के लिए मैंने एक डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर है, उनका प्रज्ञा प्रवाह चैनल ज्वाइन किया था। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी हिंदी और ऐसे में। और जीएस 1, 2, 3 एंड 4 की बात करें तो उसके लिए सबसे पहला जो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन होगा कि आप सिलेबस को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। सिलेबस बिल्कुल आपके टेबल के सामने होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी का पेपर देखेंगे तो जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है एग्जैक्टली वही उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में होता है। इधर उधर भटकाव बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन हो उनको कवर करें, उनका जस्ट प्रिपेयर करके रखें। तो मैंने यही स्ट्रैटेजी बेसिकली अपनाई थी। उसके लिए मैंने ओनली आईएएस की पीडीएफ को अपना सोर्स मटेरियल बनाया, बेसिक बेस मटेरियल बनाया था और करंट से उसको सप्लीमेंट करती रहती थी। करंट में जैसे कोई आपको ऐसा डेटा मिल गया जो कि हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, उसको आप पेन डाउन करते जाइए। और मेंस के आंसर राइटिंग में जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आंसर को हमको कई पार्ट्स में क्वेश्चन को पहले ब्रेक करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। कई बार एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, तो हमें उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना है और अपने आंसर्स में डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स से अपने आंसर को सप्लीमेंट करिए। हमें कम लाइंस में एनरिच्ड आंसर लिखना है, तो बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास पहले से रेडी मटेरियल हमारे माइंड में होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोच के वहाँ पे लिख सकें। तो मैंने ओनली आईएएस की पीडीएफ से कवर किया और विजन का मेंस 365 भी फॉलो किया। इसके साथ ही मैं एडिटोरियल डिस्कशन सुनती थी और बिल्कुल फोकस तरीके से जो जो टॉपिक मुझे भूलता था उसको मैंने जस्ट प्रिपेयर कर लिया था ताकि मैं लास्ट में रिवाइज कर सकूं। पेपर 4 की अगर हम बात करें तो पेपर 4 जो है एथिक्स का है, जो बाकी 3 पेपर से काफ़ी अलग है। उसके लिए मैंने एक डीके बालाजी की बुक पढ़ी थी। वो काफ़ी अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने अपना बेस मटेरियल ओनली आईएएस का पीडीएफ ही बनाया था और एग्ज़ाम में आप खूब सारे एग्जाम्पल्स कोट करिए। आप जितना ही अपने एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे उतना ही ज़्यादा एथिक्स में मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। एग्ज़ाम में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था एथिक्स का, 20th क्वेश्चन। उसके बाद भी मुझे 200 में 115 मार्क्स एथिक्स में मिले हैं। और ओवरऑल जीएस की बात करूँ तो मेरे 444 मार्क्स आए हैं जीएस में। तो उसका यही रहा कि मैंने एग्जाम्पल्स बहुत कोट किए पेपर 4 के लिए और बाकी सारे पेपर्स के लिए मैंने टॉपिक के क्रक्स बना के रखा जिसको मैं बार बार रिवाइज करती रही। और एग्ज़ाम में फिगर्स बहुत यूज़ किया। जितना भी जहाँ भी फिगर का, फ्लो चार्ट का, डेटा का, डायग्राम का स्कोप हो, स्कीम्स का, वो ज़रूर डालिए। उससे आपका आंसर बहुत एनरिच होता है। इसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं। तो मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास 15-20 दिन होते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, बस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपने पे यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट रखना है कि हम यहाँ तक आए हैं और
हमें काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में, हमें सोचना है और अपने स्टाइल को थोड़ा-सा बस इम्प्रूव करना है हमको। कॉन्फिडेंट रहिए और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी बोर्ड मेंबर को घुमाने की कोशिश मत करिए। आप सिंपली बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई कांट रिकॉल एट द टाइम। उन्हें याद भी नहीं रहता है कि आपने एक आध क्वेश्चन मिस किया, और बहुत प्रिसाइज आंसर दीजिए और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच दिखना चाहिए। यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड योर पर्सनालिटी मस्ट रिफ्लेक्ट दिस। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है अगर उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई भी स्कीम अगर आती है तो उसका मोटिव हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो आपको पॉजिटिव साइड ही लेके चलना है। और कोई भी आप सोल्यूशन दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, तो वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक दिखना चाहिए। ये सब अप्रोच आप रखेंगे तो आप सिंपली एक अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। और जहाँ पे मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हमसे रह गया था, तो ऑप्शनल की अगर हम बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मेरे मार्क्स थोड़े ऑप्शनल में कम थे, 197 ही आया। लेकिन पेपर 1 में मेरा एक दो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से ऑप्शनल के मार्क्स मेरे कम हो गए। लेकिन ऑप्शनल के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपके नोट्स बिल्कुल डिफाइंड होने चाहिए और टॉपिक्स का क्रक्स आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सकें। जितना ही आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितना ही आप आंसर राइटिंग करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने आंसर राइटिंग मेंस की जीएस की काफ़ी की थी, तो उसमें मेरे स्कोर इम्प्रूव्ड है। और ऑप्शनल में मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो उसके मार्क्स मेरे कम आए। तो सोर्स डिफाइंड रखिए, रिवीजन अनलिमिटेड करिए और खुद पे विश्वास रखिए, एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सीड।